औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बेशक अजीम है वो ज़ात जिसने हमें उठने बैठने सोचने समझने की सलाहियत से नवाजा, हमें बोलने की सलाहियत से नवाजा कि अपनी हक बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़कात के उन पहलुओं को कि ज़कात किन लोगों को अदा की जा सकती है, ज़कात किन लोगों को दे देनी चाहिए और ज़कात किन लोगों को नहीं देनी चाहिए, और किन लोगों को ज़कात देने के बाद भी ज़कात हम पर वाजिब हो जाती है। और इसी तरह ज़कात हमारे इस्लाम का एक बहुत बड़ा पहलू है, लेकिन ज़कात के लिहाज से हम लोग पैसा देने के बाद ये समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी और अपनी ज़िम्मेदारी अदा हो गई, हालांकि ज़कात अगले बंदे तक पहुंच गई और वो इस बात का मुस्तहिक भी है। इस बात का ख्याल हम नहीं रखते। तो आज हम उन्हीं छोटे छोटे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आपको सुनने के बाद तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये एक इस्लामी चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इतनी ही कीमत की सौदागरी का असबाब हो, इसको शरीयत में मालदार कहते हैं और ज़कात किसी भी मालदार को देना दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने घर में तो बहुत बड़ा मालदार है, लेकिन कहीं सफ़र में उसके साथ ऐसा इत्तेफाक हो गया कि इसके पास कुछ भी खर्च नहीं रहा, सारा माल चोरी हो गया, या इसके अलावा कोई भी ऐसी वजह बनी कि उसके पास घर तक पहुंचने का भी पैसा नहीं है, तो ऐसे हालात में उसको ज़कात का पैसा दे देना दुरुस्त है। और ऐसी अगर किसी हाजी के पास रास्ते में कुछ हो गया और उसके पास घर पहुंचने का मालो दौलत मौजूद नहीं, तो उसको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। लेकिन ज़कात का पैसा किसी काफिर को देना दुरुस्त नहीं है। ज़कात का पैसा मुसलमान ही को देना चाहिए। ज़कात के अलावा उशर और सदका, फ़ितर और नज़र और कफ़ारा ये भी एक मुस्लिम को ही अदा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई खैरात करना चाहते हैं तो वो काफिर को दे देनी चाहिए। ज़कात के पैसे से मस्जिद बनवाना ये भी हमारी आज के दौर का एक अलमिया है कि हम कोई भी नेक काम करके समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दी, तो ज़कात के पैसे से मस्जिद बनवाना या किसी लावारिस मुर्दा का गोरो कफन कर देना या मुर्दे की तरफ से इसका कर्जा अदा कर देना या किसी और नेक काम में लगा देना, ये सब ज़कात के ज़मरे में नहीं आता। इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात तब तक अदा नहीं होती जब तक वो किसी मुस्तहिक को ना दी जाए। अपनी ज़कात का पैसा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा और इन लोगों से जिनसे वो पैदा हुआ, इनको देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अपनी औलाद और पोते पड़ोते, नवासे वगैरह जो लोग इसकी औलाद में दाखिल हैं, इनको भी ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही मियाँ अपनी बीवी को और बीवी अपने मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। इन रिश्तेदारों के सिवा सबको ज़कात देना दुरुस्त है, जैसे भाई, बहन, भतीजी, भांजी, चचा, फूफी, खाला, मामू, सौतेली माँ, सौतेला बाप, दादा, इन लोगों को सौतेला दादा, इनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है। सैयदों को, अलवियों को, इसी तरह जो हज़रत अब्बास की या हज़रत जाफ़र की या हज़रत अकील की या हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में हों, इनको ज़कात का पैसा देना दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो सदका शरीयत है, वाजिब है, इसका देना भी दुरुस्त नहीं होता। घर के नौकर चाकर, खिदमतगार, इन लोगों को ज़कात का पैसा देना दुरुस्त है, लेकिन इनकी तनख्वाह में हिसाब ना करो, बल्कि तनख्वाह से ज़ायद बतौर अनाम कराम के दो और दिल में ज़कात देने की नीयत रखो, तब भी दुरुस्त है। एक शख्स को मुस्तहिक समझकर ज़कात दे दी, फिर मालूम हुआ कि वो तो मालदार है या सैयद है, या अंधेरी रात में किसी को दे दिया, फिर मालूम हुआ कि वो तो मेरी माँ थी या मेरी बेटी थी या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं, तो इन सब सूरतों में ज़कात अदा हो गई, दोबारा अदा करना वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर लेने वाले को मालूम हो जाए कि ज़कात का पैसा है और मैं ज़कात लेने का मुस्तहिक नहीं हूँ, तो ज़कात ना लो और वापस कर दो। और अगर आपको देने के बाद मालूम हो कि जिसको ज़कात दी है वो तो काफिर है, तो ज़कात अदा नहीं होगी। ऐसी सूरत में ज़कात आपको फिर से अदा करनी पड़ेगी। अगर किसी शख्स पे शुबा हो कि मालूम मालदार है या मोहताज है, तो जब तक तहकीक ना हो जाए इसको ज़कात ना दो। अगर बेतहकीक किए दे दिया तो देखो दिल ज़्यादा किधर जाता है। अगर दिल ये गवाही देता है कि वो फ़कीर है तो ज़कात अदा हो गई, और अगर दिल ये कहे कि वो मालदार है तो ज़कात अदा नहीं हुई, फिर से देना पड़ेगी। लेकिन अगर देने के बाद मालूम हो जाए कि वो तो गरीब ही है, तो फिर से ना दे, ज़कात अदा हो गई। ज़कात के देने
میں اور زکوٰۃ کے سوا باقی صدقہ خیرات ان سب چیزوں میں بھی سب سے زیادہ اپنے رشتہ دار لوگوں کا خیال کرو کہ پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان کو یہ نہ بتاؤ کہ یہ صدقہ یا خیرات ہے یا زکوٰۃ ہے، اس طرح کی چیز ہے، تاکہ وہ برا نہ مانے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا۔ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بیچنا مکروہ ہے، ہاں اگر دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہوں، ان کو بیچ دیا، یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہیں، تو ایسے میں زکوٰۃ دوسرے شہر میں بیچ دینا درست ہے۔ اسی طرح ہم اسلام کے ٹاپک پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، ان ٹاپکس کو ڈسکس کر کے جو ٹاپکس ہمارے اسلام کی ضرورت ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔